प्रोग्राम साउंड टेक, जिसमें बात होती है लगातार बिल्कुल नॉन स्टॉप और बात होती है मजेदार काम की, यानी कि टेक्नोलॉजी की। साउंड टेक विद आरजे हिशाम। बिफोर वी डाइव इन, सबसे पहले बताता चलूं कि फॉर्मेट शो का कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले बात होगी यहाँ एप्स और सॉफ्टवेयर वगैरह की, जिनकी मदद से आपकी डेली लाइफ, आपकी डेली स्ट्रगल जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, उसमें कुछ ना कुछ मदद, कुछ ना कुछ एडिशन, कुछ ना कुछ फ्लेवर जरूर ऐड होगा। फिर उसके बाद वहां से हम चलेंगे आगे, बात करेंगे आपकी इसी टेक्नोलॉजी के सफर में आने वाले जो छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर होते हैं, कोई पत्थर आते हैं, कोई परेशानी आती है, उसको दूर करने के लिए कुछ होंगे हैक्स एंड ट्रिक्स, छोटे मोटे टोटके कह लो टेक्नोलॉजी के। एंड देन वहां से डायरेक्टली हम चलेंगे टेक्नोलॉजी की मार्केट में थोड़ी सी विंडो शॉपिंग करने, देखने कि क्या कुछ नया आ रहा है, आके छा चुका है या छाने के लिए बिल्कुल तैयार, गर्मा गर्म रेडी है। एंड देन वहां से जब हम थक हार के वापस जाने लगेंगे तो एक हल्की सी नजर डालेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया की लेटेस्ट अपडेट्स पर के क्या कुछ हो रहा है, क्या आइडियाज सामने आ रहे हैं, किसने किसको कहां कैसे पीछे छोड़ दिया, ऑल ऑफ दैट। बट फर्स्ट, एप्स दिस वीक। ज्यादा फोकस होगा एंड्रॉइड के फोन्स पर, ठीक है? तो एंड्रॉइड फोन्स में सबसे पहली ऐप जो मेरे पास आपके लिए है, उसका नाम है ऑटो रीडायल, AUTO स्पेस REDIAL। थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा नाम से, लेकिन और डिटेल में बता देते हैं कि ये ऐप एक ऐसी ऐप है जिसका फायदा तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर गलती से आप थोड़ा सा अगर स्लिप हो गए ना, तो हो सकता है कि अगला बंदा आपका नंबर परमानेंटली ब्लॉक कर दे। बिकॉज व्हाट दिस ऐप डज, कि कोई ऐसा नंबर जो आपकी कॉल नहीं उठा रहा, यानी कि आपने कॉल की, डायल किया और वो या तो बजता चला गया या यूजर बिजी आ गया, तो वो उसको उस वक्त तक रीडायल करता रहेगा जब तक आप को उधर से कोई आंसर ना मिल जाए। ठीक है, आइडिया हो गया ना कि अगला बंदा ब्लॉक क्यों कर सकता है। ऑब्वियसली ये एक ऐसी ऐप नहीं है कि आप इसको ज्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, लेकिन इट्स वन इंटरेस्टिंग ऐप फॉर श्योर। और हाँ, खास तौर पर मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में ये उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, यानी अगर आप किसी को जगाना चाह रहे हैं, आप घर के बाहर वेट कर रहे हैं और वो नहीं उठा रहे, लाइक एब्सोल्यूट इमरजेंसी सिचुएशंस में लगाओ, फिर बजाते जाओ। ठीक है, तो अगेन आपका नाम नोट डाउन कर लीजिए, ऑटो रीडायल, AUTO स्पेस REDIAL, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड। आगे बढ़े। And the next app that I'm going to talk about is उसका ताल्लुक 100% तो एंड्रॉइड के साथ नहीं है, लेकिन एंड्रॉइड के अलावा आप उसे कहीं डाउनलोड कर भी नहीं सकते। नहीं समझे? Well, इसका ताल्लुक है एप्पल के एयरपॉड्स के साथ, यानी जो म्यूजिक एंथुसियास्ट ऐसे हमारे हैं या कोई ऑडियो फाइल ऐसे हैं जिनको अच्छी क्वालिटी चाहिए एप्पल वाली, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा एप्पल इज द बेस्ट क्वालिटी आउट देयर, लेकिन उनका एक प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, या तो आपको एप्पल के उन एयरपॉड्स का डिजाइन पसंद आ गया है और आपको वही चाहिए, बट यू डोंट हैव एन आईफोन, आपके पास आईफोन नहीं है, आपका फोन है एंड्रॉइड का। तो instead of missing out on all the features, आप AirPods अपने Android फोन के साथ यूज कर सकते हैं, and to accompany that, there is an app for you, CAPOD. CAPOD इस ऐप का नाम है, जो आपको बताएगी कि जनाब आपके केस की कितनी बैटरी रह गई है, लेफ्ट और राइट ईयर पीसेस की कितनी बैटरी है, या कहाँ चार्ज करना है, कहीं भूल तो नहीं आए, पेयर कैसे करना है। ये सारी जो छोटी छोटी चीजें जो बाय डिफॉल्ट आपको एप्पल के इकोसिस्टम में मिलती हैं, ऑल ऑफ दैट यू कैन नाउ हैव ऑन योर एंड्रॉइड फोन without all the खर्चा of buying an iPhone itself. ठीक है, अगेन नाम सुन लीजिए, CAPOD, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एप्पल के एयरपॉड्स को अपने एंड्रॉइड फोन के साथ चलाने में, तो ठीक होगी बात। ऑन टू द नेक्स्ट वन। और जनाब जो अगली ऐप है मेरे पास आपके लिए, वो भी कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक है। उसको मैंने इंक्लूड सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी जो आजकल लेटेस्ट एप्स आ रही हैं उनमें। ऐप का नाम है कवर स्क्रीन OS, COVERSCREEN OS, और ये खास है सैमसंग गैलेक्सी फ्लिप फोन के लिए जो भी आया था फ्लिप 3। बेसिकली इसका नाम लेने की वजह सिर्फ इतनी है कि ये है यूनिक। आपके फ्लिप फोन के जो बाहर वाली स्क्रीन है, जो आप बाय डिफॉल्ट तो ज्यादा उससे कुछ काम ले नहीं सकते, लेकिन ये ऐप ऐसी है कि ये उससे काम निकलवा लेती है। जैसे कि नोटिफिकेशंस का रिप्लाई आप बाहर वाली छोटी सी स्क्रीन से ही कर सकते हैं, जो छोटी हल्की फुल्की एप्स हैं उनको आप बाहर से ही लॉन्च कर सकते हैं, छोटे क्विक सेटिंग्स के टॉगल्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं।
बट मेनली जो इसका फायदा मुझे नजर आया इज दैट यू नो आपके अंगूठे की जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी एक्सरसाइज होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी. ओनली इफ यू वांट टू लाइक रिप्लाई जल्दी जल्दी जो छोटे मोटे हाँ या ऑन द वे या ओके या नो ये जो छोटे छोटे वन वर्ड आंसर्स होते हैं आई थिंक फॉर दैट दिस वुड बी एन एक्सीलेंट ऑल्टरनेटिव. आपका नाम अगर आपके पास Samsung Galaxy Flip 3 फोन है तो एक दफा फिर से सुन लीजिए. Cover Screen OS COVER SCREEN OS is the name. अब बढ़ते हैं आज की आखिरी ऐप की तरफ. अच्छा जरा सोचिए आप गए हैं किसी डॉक्टर साहब के पास अपना इलाज वगैरह करवाने कोई डायग्नोसिस करवाने और वो सारे काम करने के बाद जब टाटा बाय बाय का टाइम आ जाता है तो उस वक्त आपको कहते हैं अच्छा भाई साहब ये मेरे पास ना आज जरा ताज़ा सब्जी भी आई हुई है कुछ खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको अच्छे रेट लगवा सकता हूँ कोई मसला नहीं है ऐसा. आप पहले तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हैरान हो के इंशाल्लाह इनकार करेंगे. फिर अच्छा सब्जी नहीं लेनी है मेरे पास टूथपिक्स पे भी एक स्पेशल ऑफर लगी हुई है टूथपिक भी नहीं लेना. अच्छा साबुन तो यूज करते होंगे ना आप उस पे मेरे पास बड़े अच्छी ऑफर है मेरे पास. तो समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ. दोबारा मेरा नहीं ख्याल आप उस डॉक्टर के पास कभी भी जाएंगे क्या कहेंगे यार अजीब बंदा है. क्योंकि हमें उमूमन आमतौर पर पूरी क्लैरिटी के साथ बात करने वाले लोग ज्यादा पसंद आते हैं. टू द पॉइंट सीधा जिसका जो काम वो उधर असाइंड है और उसने वही किया. तो भाई साहब अगली ऐप बिल्कुल ऐसी ही है कि जितना इसका नाम है जितना इसके नाम में वादा किया गया है ये उतना ही काम करती है. Which is to convert images to PDFs and vice versa. ऐप का नाम ही है Image to PDF Converter. अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपको जरूरत पड़ती है वेरी फ्रीक्वेंटली कि आप इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करें या दोबारा से किसी पीडीएफ फाइल को इमेज में कन्वर्ट करें तो फिर उसका सिंपलेस्ट तरीका यही है कि इस नाम की जो ऐप है इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर उसको डाउनलोड कर लीजिए और पुरसुकून हो जाइए. क्योंकि इससे ज्यादा आपके पास इसमें कुछ करने की गुंजाइश है नहीं. इस ऐप का खर्चा होगा आपका कोई तकरीबन 3-4 रियाल यानी कि इट्स ओनली फॉर $0.99 लाइफ टाइम पेमेंट कोई सब्सक्रिप्शन नहीं. एक अर्ली एक्सेस बेटा वर्जन है फिलहाल तो अगर कोई ग्लिचेस कोई बग्स वगैरह नजर आए यू कैन डायरेक्टली लेट द डेवलपर नो एज वेल. इसको भी इंक्लूड करने की सिर्फ इतनी वजह क्योंकि इसकी यूनिकनेस टू द पॉइंट जितना काम उतनी बात. आगे बढ़ते हैं. अब हम चलते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कुछ टेक्नोलॉजी के टोटके इन हैक्स एंड ट्रिक्स. आजकल की दुनिया का आजकल की टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये भी है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है. हालांकि बनी हमारा टाइम और काम आसान करने के लिए लेकिन डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि भाई काम हो नहीं पाता और बैठे बैठे 2 घंटे गुजर भी गए. टिकटॉक ही देख लो इंस्टाग्राम रील्स ही देख लो या कोई आपने डेफिनेशन ढूंढने में अच्छा इसका मतलब ये होता है वहां से अच्छा इससे मुझे याद आया और करते 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 एक क्लिक के बाद दूसरी क्लिक के बाद तीसरी क्लिक एंड यूर गॉन. वेल एक टोटका मेरे पास है जो आपको थोड़ा सा इसमें बस ऐड करना है अपना इरादा अपनी नीयत को ऐड करना है. ऑल यू हैव टू डू इज चलें 4 चीजें बताता हूँ. फॉर एन आईफोन अगर आपके पास एप्पल कंप्यूटर है आपके पास अगर विंडोज पीसी है या हो आपके पास एंड्रॉइड फोन तो इन 4 चीजों के लिए फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द एप्पल आईफोन. करना सिर्फ आपने इतना है कि पेरेंटल कंट्रोल को एक्टिवेट कर देना है. सो फॉर एन आईफोन यू गेट सेटिंग्स में जाके जनरल में जाके रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर पेरेंटल कंट्रोल ऑन कर दीजिए और फिर जो कोई वेबसाइट्स आपको लगता है कोई ऐप्स आपको लगता है कि डिस्ट्रैक्टिंग है उनको ब्लॉक कर दीजिए. सिमिलरली ऑन अ मैक ओएस या एप्पल के किसी लैपटॉप या पीसी पर अगर आप जाते हैं फ्रॉम देयर यू विल गेट टू सिस्टम प्रेफरेंसेस एंड देन पेरेंटल कंट्रोल्स. सिमिलरली विंडोज पीसी आपके पास तो सेटिंग्स टू अकाउंट्स टू फैमिली एंड अदर पीपल. एंड फाइनली अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो ढेर सारी आपको ऐसी रिस्ट्रिक्शन की एप्स मिल जाएंगी जिनसे आप जितनी मर्जी वेबसाइट्स या एप्स ब्लॉक करना चाहते हैं यू कैन डू दैट वेरी इजीली. मूविंग ऑन. अगला टोटका है उन खुश नसीबों के लिए जिन्होंने अभी एक नया फोन खरीदा और शो मारने के लिए दूसरों को मैसेज करने के यार न्यू फोन हुज दिस. तो उन लोगों के लिए है एक टोटका which is to import and export all of your contacts. आपके जितने भी सेव कॉन्टैक्ट्स हैं उनको पुराने से नए फोन पे कैसे ट्रांसफर करना है इन अ वेरी सिंपल वे. करना आपने सिर्फ इतना है कि कॉन्टैक्ट मैनेजर के पेज पर जाना है. वो कैसे जाना है जहां आप नंबर डायल करते हैं उधर ऊपर ऑप्शंस में जाइए कॉन्टैक्ट मैनेजर.
फिर उसके बाद क्लिक कीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर और यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे. एक है इंपोर्ट करना फ्रॉम .vcl फाइल और दूसरा ऑप्शन है एक्सपोर्ट करना. तो अगर आपने ये पुराने फोन पर खोला ट्राई एक्सपोर्ट .vcl फाइल तो ये आपके जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक फाइल में सेव कर देगा. फिर ये आपने ये वाली फाइल मैसेज करनी है अपने नए फोन पर, किसी तरह ट्रांसफर कीजिए. फ्रॉम देयर जब आप उस फाइल को खोलेंगे उस पर क्लिक करना है आपने इंपोर्ट, तो वो सारे कॉन्टैक्ट्स आपके ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर देगा न्यू फोन पर और फिर आपको ये वाला मैसेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं. ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगर आपके पास कोई ऐसा आर्टिकल है या कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसको आपने सारे टेक्स्ट को, सारी लिखी हुई चीजों को आपने कैपिटल कर देना है यानी कि अपर केस कर देना है, तो ऑल यू हैव टू डू सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड प्रेस शिफ्ट और F3. ये दोनों कीज आप एक साथ दबाएंगे तो सारा कुछ ऑटोमेटिकली जितना कुछ सिलेक्टेड है वो हो जाएगा अपर केस फॉर्मेट में. और एक और भी मिस्टेक हो जाती है बड़े लोगों से, ये मैं रिपीट करता रहता हूँ अक्सर, सो आई थॉट व्हाई नॉट अगेन. अगर कभी गलती से आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर खोला हुआ जिसमें ऊपर आपने ढेर सारी टैब्स खोली हुई है और गलती से कोई एक बंद कर दी और सिर्फ वही दोबारा रिट्रीव करनी है, तो उसके लिए आप दबाएंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस T. ये तीनों कीज दबाएंगे तो जादू से वापस आ जाएगी आपकी टैब और उधर ही जहां तक आपने स्क्रॉल किया हुआ था. सो लेट्स मूव ऑन. देखते हैं अब कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो फुल वाइल्ड है, एकदम जंगली इनकी इनोवेशन है, क्रिएटिविटी भरपूर है इन टेक चेक. टेक चेक में आज का सबसे पहला जो आइडिया, जो क्रिएटिव इनोवेशन सामने आई जिसमें थोड़ा सा अच्छा ऐसे भी होता है, ये है बबल होटल्स. ठीक है, बचपन में हमने कार्टून्स में तो देखा होगा या हो सकता है पिछले हफ्ते भी आपने कार्टून्स में देखा हो, बचपन का ऐसे कोई बीच में लाने की जरूरत नहीं है कि बबल के अंदर कोई बैठा है, उड़ के ऊपर चला गया, ऊपर से परिंदे ने चोंच मारी, गिर के नीचे आ गया. These are not those kind of bubbles. ये बबल्स ऐसे हैं कि एक प्लास्टिक शीट को इतना ज्यादा स्ट्रेच किया गया कि वो ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट हो गई. और ये कोई आम प्लास्टिक नहीं है, खास ट्रीटेड प्लास्टिक है जिसके अंदर फिर आप रहकर बाहर की दुनिया को एंजॉय कर सकते हैं. एंड अनलाइक ग्लास का अगर ये फ्रेम होता तो इसको लाजिम कोई ना कोई स्ट्रक्चर चाहिए होता, कोई ना कोई सीम इसमें नजर आती, कोई ना कोई फ्रेम इसका होता. बट बिकॉज दिस इज अ स्ट्रेच्ड आउट प्लास्टिक, इसको उस तरह के किसी फ्रेम की जरूरत नहीं. और फिर चाहे टेम्परेचर बाहर हो 60 डिग्री ऊपर से या नीचे से, यानी -60 तक भी हो, इट डजंट मैटर क्योंकि अंदर इट्स वेल रेगुलेटेड टेम्परेचर. तो फिर एंजॉय करने के लिए, इसका बेस्ट फायदा उठाने के लिए इन लोगों ने सोचा कि वी शुड मेक दीज बबल होटल्स. और बबल होटल्स का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है वाइल्ड लाइफ में, जंगल्स में, यानी कि आपको नजारे भी आ रहे हैं और कंफर्ट भी मिल रहा है आपके अपने घर का. फॉर विच आई थिंक यानी इनका यहाँ शो पे आना बनता है. सो बबल होटल्स नंबर 1. लेट्स मूव ऑन. और जहां बात हो रही है बिल्कुल वाइल्ड किस्म के आइडियाज की, तो उधर ही एक और प्रोडक्ट सामने आया, नजर से गुजरा, जिसका नाम है कीशा अम्ब्रेलाज. आमतौर पर एवरेज ह्यूमन बीइंग, एक आम इंसान, अपनी जिंदगी में 4 से 5 अम्ब्रेलाज घुमा देता है. तो हम ये कहते हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि आप अम्ब्रेला कभी नहीं घुमाएंगे क्योंकि दे क्लेम दे हैव द वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट अम्ब्रेला. अब देखो कहां पहुंच गई टेक्नोलॉजी, अम्ब्रेलाज भी स्मार्ट हो रहे हैं. तो ये अम्ब्रेला स्मार्ट कैसे? वो ऐसे कि इसके अंदर ट्रैकर भी लगा हुआ है जिससे अगर आप कहीं अपना अम्ब्रेला भूल कर आगे चल पड़े हैं तो एक हल्का सा पीप 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 आपको नोटिफिकेशन आएगी, आपको अलार्म किया जाएगा कि भाई साहब छतरी पीछे रहेगी, ले लो जाके. इसके साथ साथ जो मटेरियल इसमें यूज किया गया दैट इज फाइबर ग्लास, यानी कि अकॉर्डिंग टू देम 140 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो तेज हवा है ये उसमें भी अपने आप को बेंड नहीं होने देगा. आमतौर पर हल्की फुल्की तेज हवा थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाए तो छतरियां उल्टी तरफ को खुल जाती हैं या कह लो गलत तरीके से बंद हो जाती हैं. तो ये वैसे बिल्कुल भी नहीं होने देगा. और इसका साइज भी इतना है कि आराम से 2 लोग कंफर्टेबली एक छतरी के नीचे खड़े हो सकते हैं. सो देन कीशा अम्ब्रेलास, प्रॉप्स टू यू. क्रिएटिविटी के आपको हम देते हैं 10 में से 9 नंबर. चलो यार 10 ले लो, कोई बात नहीं. और इसी टेक्नोलॉजी की दौड़ में एक और बहुत ही माइंड बेंडिंग किस्म की टेक्नोलॉजी जो सामने आई, जिसका अब तक की इस लिस्ट में मुझे सबसे ज्यादा फायदा नजर आया, वो है स्मार्ट सूट्स.
जो स्मार्ट सूट्स बनाने वाली कंपनी है, इन्होंने कहा कि हम कपड़ों के अंदर ऐसे सेंसर्स लगाएंगे जिसकी मदद से जो चलते फिरते फ्रिक्शन या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आम इंसान डेवलप करता रहता है। बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा क्लास में कि दो बलून्स को आपस में आपने रगड़ा तो फिर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, या इसी कारपेट पर आपने अपने सॉक्स पहनकर पाँव को थोड़ी देर आगे पीछे तेज किया तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है आपके अंदर, आप उसको यूज कर सकते हैं लिटरली टू लाइट अ बल्ब। तो ये सारा कहते हैं करंट, ये जो सारा चार्ज है ये जाया हो रहा है, तो हम इसको हार्वेस्ट करेंगे और इसकी मदद से ढेर सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन इनकी लिस्ट पर जो मेरा फेवरेट फीचर आया वो ये रहा कि इसी पैदा होने वाली एनर्जी से आप अपनी शर्ट को ही या गर्म कर सकते हैं या ठंडा, विच इज टू रेगुलेट योर ओन टेम्परेचर आउटडोर्स। अगर वो नहीं तो आप बटन के थ्रू अपना फोन चार्ज कर सकते हैं। इन हजारों ऑप्शंस आ जाते हैं सिर्फ एक छोटी सी टेक्नोलॉजी की मदद से। तो आई थिंक जनरली टेक्नोलॉजी एज अ होल एक बहुत ही उम्दा डायरेक्शन में चल पड़ी है, चलती जा रही है और उम्मीद है, ये दुआ यही कि चलती जाएगी। अगेन कोई बात पसंद आए, कोई सजेशन, कोई ऐसी डिवाइस आपकी नजर से गुजरे जिसको आप समझें कि यार ये तो अगलों तक भी पहुंचना चाहिए, इंस्टाग्राम हैंडल है @rjhisham.doha, that is @rjhisham.doha. And now, before we wrap up, चल के देखते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में लेटेस्ट खबरें कैसी हैं इन टेक दिस वीक। टेक दिस वीक में सबसे बड़ी खबर और सबसे ज्यादा इस वक्त जिस खबर पे फोकस है सारी दुनिया का, वो है एप्पल का पीक परफॉर्मेंस इवेंट जो कि कल होने वाला है। और ये एप्पल का फर्स्ट लाइव स्ट्रीम इवेंट होगा 2022 का। और अब तक के जितने भी रूमर्स आ रहे हैं वो स्ट्रांगली यही बताते हैं कि इस इवेंट में एप्पल अपना 3rd जनरेशन आईफोन SE विद 5G अनाउंस करने वाला है। एक और रूमर ये भी है कि एप्पल इस इवेंट में अपनी एप्पल की सिलिकॉन M2 चिप भी अपग्रेड करके मैकबुक एयर के साथ लॉन्च कर सकता है। लेकिन ये सारी तो अब तक की स्पेकुलेशंस होती ही हैं और लास्ट मिनट जितनी स्पेकुलेशंस आती हैं उससे ज्यादा कंफ्यूजिंग टाइम कोई नहीं होता। बट अब तक जितनी भी खबरें आई हैं, these are the ones that stand out. बट सबसे ज्यादा फोकस रहेगा पहली 2 डिवाइसेस पर ही, which is the iPhone SE 3rd जनरेशन 5G और the new iPad Air। देखते हैं कि क्या कुछ आता है, क्या कुछ नहीं आता। थोड़े से घंटे रह गए, अब ज्यादा वेट करने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अप टू डेट रहने की जरूरत है। यानी अगला एपिसोड जैसे ही आप कैच करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि एप्पल ने कल के इवेंट में क्या कुछ अनाउंस किया और उसमें से हमें प्रॉमिसिंग क्या कुछ लगा। आपको अगर कुछ प्रॉमिसिंग लगा या नहीं लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा हमारे ऑफिशियल पेजेस पर, बोथ ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107QATAR। मुझे हिशाम को इजाजत दीजिए, लेकिन उससे पहले अपना और अपनी डिवाइसेस का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे होगी बहुत जल्द मुलाकात। अल्लाह हाफिज। वज़ारत दाखिला के इदारा-ए-ताल्लुकात आम्मा के ताउन से रेडियो कतर पेश करता है प्रोग्राम